इस एज में आपका बेबी जानता है कि दही का टेस्ट कैसा होता है सिर्फ देखने से। अगर आप दूर से बनाना लेकर आ रही होंगी तो वो दूर से ही पहचान जाएगा कि बनाना का टेस्ट ऐसा है और मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि उसकी मेमोरी डेवलप हो चुकी है फूड को लेके। और ये तमाम चीज़ें किस तरीके से पॉसिबल हुई हैं, उसकी वजह यह है कि आपने कंसिस्टेंटली फुल एफर्ट के साथ प्रॉपर बेबी को फूड एक्सप्लोर करवाया है एंड कंसिस्टेंटली बेबी को खाना खिलाया है पिछले 60 डेज, यानी कि 6 to 7 months। मेरा नाम है डॉक्टर हिना बेग, मैं एक पाकिस्तानी मेडिकल डॉक्टर हूँ, वुमेन बॉर्न केयर एक्सपर्ट हूँ। अगर आपको 6 to 7 या 8 to 9 का डाइट प्लान देखना है तो उसके लिए यहाँ पर कीजिए। इसके अलावा अगर आपका बेबी इस एज पे पहुँच चुका है और आपने बेबी को सही तरीके से टेक्निक के साथ खाना नहीं खिलाया, तो फिर आप उस टेक्निक को फॉलो करने के लिए मेरी पिछली वीडियोस देखें। मैंने वहाँ पे 30 और 30 डेज़ के इंटरवल से एक प्लान बताया हुआ है विद टेक्निक्स। तो आपने उसे 30 से 15 डेज़ में कंप्रेस कर देना है। 15 डेज़ 1 मंथ का प्लान आप फॉलो करेंगे, 15 डेज़ 8 मंथ का, उसके बाद इस 10 to 12 में कन्वर्ट हो जाएगी। अब हमें क्या-क्या चीज़ें बेबी को खिलानी है, क्या तरीक़ेकार है, देखिए आप पेपर पेंसिल लेके बैठ जाइए। 7 से 8 चीज़ों का ज़िक्र करूँगी, ये कन्फर्म पूरे दिन में बेबी की डाइट में होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ ये कि अगर आपके पास देसी अंडे की फैसिलिटी है तो आप वो अवेल करें। घर के अंदर दही बनाइए, ठीक है। इसके अलावा देसी घी मंगवा लीजिए, जो प्रॉपर ये कंपनीज का घी नहीं, प्रॉपर देसी घी होता है वो। इसके अलावा तमाम किस्म की वेजिटेबल्स, तमाम किस्म के फ्रूट्स, गोश्त, चिकन, खजूर और ओट्स, ये वो चीज़ें हैं कि जो आपने बेबी को रोज़ाना की बुनियाद के उसके केक में डालना है या उसे शो कराना है, ठीक है। जो कि मैं डालने की पेट में अंदर बात कर रही हूँ, तो उसका रीज़न ये है कि मैंने पिछले डाइट प्लान्स बताए हैं। अगर उसको आप फॉलो करेंगी तो बेबी ज़रूर ये खाएगा। उसको आपने फॉलो नहीं किया, डायरेक्टली ये फॉलो कर रही हैं, तो बेबी को जब टेस्टिंग डेवलप हुआ हो तो वो इतनी वैरायटी ऑफ फूड की तरफ जाएगा ही नहीं। 10 to 12 मंथ्स में बेसिकली आपने बेबी को 3 टाइम खाना देना होता है और हर मील में यानी हर एक टाइम में आपने 3 तरह की डिफरेंट वैरायटी देनी होती है। मेरे तमाम लफ्ज़ों के पीछे एक बहुत बड़ी साइंस मौजूद है। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आपने बाय द एंड ऑफ 1 ईयर 50-50 का लेवल अचीव कर लेना है। अगर आपका बेबी 4 मरतबा फीड लेता है दिन में, तो खाना भी उसने 4 मरतबा खाया हुआ हो। मील टाइम आप 3 रखेंगे, लेकिन उसमें से कभी बचेगा भी खाना, तो वही बचा हुआ खाना दोबारा खिला देना, मतलब एज़ अ स्नैक को एक क्लियर हो ले रहा है। तो आपका एक टारगेट 1 ईयर के बाद ये हो जाना चाहिए, दूध की मिकदार आप कम कर देंगी, खाने की मिकदार आप बढ़ा देगी। 6 to 7 मंथ्स के अंदर 90 to 10 का रेशियो मैंने बताया। इसके बाद मैंने 70 और 30 का रेशियो बताया। अब इस एज में आके मैं कहती हूँ कि 50-50 का रेशियो हो जाना चाहिए। और जब बेबी 18 मंथ्स यानी 1.5 साल का हो, तो ये रेशियो मज़ीद कम हो जाए। 70% बेबी खाना खाए और 30% बेबी शुद्ध दूध पिए। बेबी की रिक्वायरमेंट दूध पीने की अभी इतनी नहीं है। हमारे बड़े अक्सर क्या रहता है, दूध दो, यानी कि हमारे यहाँ 1.5 लीटर दूध भी पिलाया जा रहा है 3-3 4-4 साल के बेबीज़ के लिए। कॉन्स्टिपेशन वो अलग करा रहा है, कोई न्यूट्रिशन उसकी ख़ास पूरी हो नहीं रही, बैलेंस डाइट हो नहीं रही। ठीक है, बैलेंस डाइट ज़रूरी है, सॉलिड्स इंट्रोड्यूस कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बेबी को। तो चलिए फिर एक डाइट प्लान का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले सुबह आपका बेबी 7 बजे दूध पीता है, बॉटल फीड ले या ब्रेस्ट फीड ले, ये इट्स अप टू यू। अब इसके अंदर हो सकता है बेबी फजर के बाद से उठ के रात को पी रहा हो और फिर सुबह उठ जाए, तो वो सुबह की फीड काउंट होगी। अगर नहीं पिया है तो आप उसको 8 बजे 7 बजे फीड कराएं। 2 से 3 घंटे के इंटरवल स्पैन के बाद आपने उसे ब्रेकफास्ट करना है। ब्रेकफास्ट में 3 चीज़ें लाजमी होनी चाहिए। एग होना चाहिए, इस बार एग आपने एग वाइट भी इंट्रोड्यूस करा लेंगे। शुरू के मंथ से मैं सिर्फ एलियो कहती थी, वो भी हाफ बॉय, लेकिन अब आपने एग जो है उसको आपने बढ़ा भी देना है, यानी हार्ड कर देना है। और इसके अलावा आपने एग वाइट भी इंट्रोड्यूस कर दें। पिछले डाइट चार्ट्स में मैंने एक और चीज़ का ज़िक्र किया है, वो ये है कि आपने अंडे के साथ एक्सपेरिमेंट्स करने। बहुत सारे बच्चे बॉइल्ड एग खाना पसंद नहीं करते, आप उन्हें फ्राइड एग दें या उनको ऑमलेट बना के दें, सिंपल ऑमलेट बना के दें या उसके अंदर कोई टमाटर प्याज डाल के दें। एक्सपेरिमेंट है, 8 से 10-15 दिन लग जाते हैं इसको पूरा होने। तो अब वो पहले चेक कर चुकी हूँ पिछले 2 मंथ्स, तो अब वो एक्सपेरिमेंट नहीं करना आपने, अब आपने डायरेक्टली वही देना जिसको वो पसंद करता है। एग के अलावा ओट्स का दलिया होना चाहिए। ओट्स का दलिया के अंदर चीनी नहीं ऐड होगी। शुरू से ही मैं एक बात कह रही हूँ कि आपने शुगर नहीं देनी। बच्चों को शुगर पसंद बहुत है, मीठी चीज़ें पसंद है, शुगर नहीं पसंद हो जाए, तो आपने खजूर ऐड कर भी देना। डे 1 से जब खजूर बच्चे के पेट में जाएगा, कल शुगर नहीं खाएगी, ठीक है।
तो आप वो दे सकती हैं, इसके अलावा बनाना। इस एज में आपने बेबी को मैश करके चीज़ें नहीं दे रही, प्रॉपर सॉलिड जिस तरीके से फूड की जो कंडीशन होती है ना, उस तरफ आ जाए आप कंप्लीटली, ठीक है? एग को एग की तौर पे दें, थोड़ा-सा हल्का-सा मैश कर दिया, जैसे बेबी को पसंद है। बनाना आपने पीस के अब नहीं देना, बनाना आपने मोटे-मोटे स्लाइस भी नहीं देना, पूरा का पूरा बनाना बच्चे को आप हटा दें। वो पिंच हो सकता है, चॉप नहीं करेगा। अगर हालत में फँसेगा भी तो वो बाहर आ जाए, ठीक है? तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। इस एज में बेबी को ओरिजिनल फूड आइटम्स की तरफ लेकर आना होता है। सही, नाश्ते का मैंने आपको बता दिया, इनमें से कोई भी आइटम बेबी को नहीं पसंद आता, दही उसमें ऐड कर दें, ठीक है? कोई बॉइल्ड फूड आइटम ऐड देन फ्रूट कर दें, वेजिटेबल कर दें, कुछ भी आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल एक फिक्स पैटर्न अब तक बन चुका होता है। जिस एज में आपको मालूम है कि बेबी को क्या पसंद है, लेकिन डिफरेंट वैराइटीज़ अभी भी आपने चेक करते रहना है। 5-6 दिन सेम चीज़ खिलाएँ कि डिफरेंट कोई चीज़ एक आध ऐड करें। एक मील में 3 खाने होना लाज़मी है। फिर उसके बाद आप बेबी को दोबारा फीड कराएँगे 1 से 2 घंटे के बाद। फीड करने के बाद अब बेबी का नैप टाइम हो जाता है ईज़िली। 1 से 2 घंटे बच्चे सोते हैं इस एज। सोने के बाद जैसे ही वो उठेंगे तो उनको भूख लग रही होती है फ़ौरन से। अब आपने दूध नहीं देना बच्चों को, ठीक है? जैसे ही बच्चा सो के उठे फ़ौरन उसको सॉलिड आप दें। उसका तरीक़ेकार ये है कि जैसे ही बच्चा सोया आपको मालूम है उठेगा तो आपने पहले से ही खाना बना के रख दिया है। जो भी आप दोपहर को उसको देना है। आज भी कटलेट्स बना सकती हैं। रेसिपीज़ जिस-जिस की मैं बता रही हूँ सारी यहाँ पर मौजूद है। फूड की प्लेलिस्ट बताई गई है, उसमें सब मौजूद है। ओट्स की वीडियो एक है, इसके अलावा अभी मैंने कटलेट्स का ज़िक्र किया आलू वाले, उनकी वीडियो फूड प्लेलिस्ट में शुरू है। अब वो दे सकती हैं। यहाँ पर अगर आपने सुबह दलिया नहीं दिया तो अभी दलिया दे दीजिए या कोई सा भी वेजिटेबल आपके पास हो, आप वो वेजिटेबल को बॉयल कर दीजिए बच्चे को दे सकते, ठीक है? तो ये 3 आइटम्स हो जाए। फिर बेबी शाम के टाइम दोबारा वो फीड करेगा। फीड करने के बाद वो फिर दोबारा उसकी स्लीप टाइम हो ही जाता है यूजुअली इस एज बच्चों। 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा बच्चे सोते हैं। सोने के बाद जब वो दोबारा उठेंगे आपने अगेन वो खाना देना है, ठीक है? सो के बच्चा जब भी उठे आप उसे खाना दें। अगर बच्चा थोड़ा-सा क्लिंगी रहे या आप समझती हैं कि नहीं वो दूध पीना ज़्यादा प्रेफ़र करता है कि ठीक है आप दूध दे दें, लेकिन दूध के 1 से 1.5 घंटे के बाद आपने दोबारा उसको सॉलिड देना है। रात के खाने में आप होल व्हीट पास्ता दे सकती हैं, दही दे सकती हैं, ठीक है? इसके अलावा जो भी कटलेट दे सकती हैं, बॉइल्ड वेजिटेबल्स दे सकती हैं, अपने हिसाब से आपने सेट करना है कि आप क्या देना चाहते हैं। 1 ईयर के करीब जब बच्चे हो जाते हैं, तो कुछ स्टेज में बच्चों को आप घर की बनी हुई रोटी, छोटे साइज़ की चपाती, उसमें घी लगा के दे सकते हैं। देसी घी, बच्चों को इस वक़्त हेल्दी फैट की ज़रूरत होती है, तो आप वो देसी घी जो खाओ में वो दे